राजा राम मोहन रॉय एक भारतीय सुधारक थे जो 1828 में ब्रह्मा सभा के संस्थापक में से एक थे, जो ब्रह्मा समाज के अग्रदूत थे। भारतीय उपमहाद्वीप सुधार आंदोलन उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। उनका प्रभाव राजनीतिक सार्वजनिक प्रशंसा के क्षेत्रों में स्पष्ट था। रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। कई इतिहासकारों द्वारा बाल विवाह और सती और धर्म में उन्हें शिक्षा है। राम मोहन रॉय का जन्म राधानगर, हुगली जिले, बंगाल प्रेसिडेंसी। उनके परदादा कृष्णकांत बंदोपाध्याय एक राही कुलीन ब्राह्मण थे। कुलीन ब्राह्मणों में कन्नौज से आयोजित ब्राह्मणों के 6 परिवार के वंशज वल्लभ सेन 12वीं सदी में पश्चिम बंगाल के राही जिले के लोग 19वीं सदी में कई महिलाओं से शादी करके दहेज के सहारे जीवन यापन करने के लिए कुख्यात थे। कुलीनिज्म बहुविवाह और दहेज प्रथा का पर्याय था, जिसके खिलाफ राम मोहन ने अभियान चलाया था, व्यवसाय के लिए तैयार किया, जबकि दूसरे ने उनके लिए करियर शुरू करने के लिए अवसर सभी संस्कारित लाभ सुनिश्चित किया। बचपन से ही माता पिता के इन दो आदर्शों के बीच उलझे राम मोहन जीवन भर इन्हीं दोनों के बीच झूलते रहे। यह लोक प्रशासन का शास्त्रीय क्षेत्र, लौकिक शास्त्रीय परिवार व संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के महान विद्वान थे और अरबी, लैटिन और ग्रीक भी जानते थे। एक माता पिता ने उन्हें विधान सेवा ने, जबकि उनकी मां तरीना देवी वैष्णव, उनके पिता रमाकांत थे। बचपन के दौरान राम मोहन राय ने सती के माध्यम में अपनी भाभी की मृत्यु देखी। 17 वर्षीय लड़की को चिता की ओर घसीटा गया, जहां राम मोहन राय ने उनकी भयभीत अवस्था देखी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जिंदा जला दिया गया। लोगों ने महासती के नारे लगाए। महासती महासती उसकी दर्दनाक चीखों पर था। राम मोहन रॉय की 3 बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई। उनके 2 बेटे थे। 1800 में राधा प्रसाद और दूसरी पत्नी थे 1812 में राम प्रसाद, जिनकी 1824 में मृत्यु हो गई। रॉय की तीसरी पत्नी जीवित नहीं रही। राम मोहन रॉय की पारंपरिक शिक्षा की प्रकृति सामरिक विवादित है। एक दृष्टिकोण यह है कि राम मोहन ने अपनी औपचारिक शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू की, जहां उन्होंने बंगाली सीखी और कुछ संस्कृत और फारसी। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने फारसी और अरबी का अध्ययन किया। बारीकियों को सीखने के लिए बनारस भेजा गया था और 2 साल बाद वह पटना शामिल है। इन दोनों स्थानों पर उनके समय की तिथियां अनिश्चित हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब वह 9 साल के थे तब उन्हें उपनिषद और वेद धर्मग्रंथ, जिसमें हिंदू और संस्कृत, और उसके बाद उसे पटना मद्रासा भेजा। आधुनिक भारतीय इतिहास पर राम मोहन रॉय का प्रभाव उपनिषदों में पाए जाने वाले वेदांत, स्कूल ऑफ फिलोसफी के शुद्ध और नैतिक सिद्धांतों का पुनरुद्धार था। उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया, वैदिक ग्रंथों का अंग्रेजी में शुरुआती अनुवाद किया, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की यह स्थापना की और ब्रह्मा समाज ने भारतीय समाज के सुधार और आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने विधवाओं को जलाने की प्रथा सती के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को अपने देश की परंपराओं की सर्वोच्च विशेषताओं के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लोकप्रिय बनाने के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने तर्कसंगत, नैतिक, गैर-सत्तावादी, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारवादी हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। उनके लेखन ने ब्रिटिश और अमेरिकी यूनिटेरियनों के बीच रुचि भी जगाई। इंडिया कंपनी की शुरुआती वर्षों के दौरान राम मोहन राय ने कंपनी में कार्यरत रहते हुए एक राजनीतिक आंदोलनकारी के रूप में काम किया। 1792 में ब्रिटिश बैप्टिस्ट मोची विलियम कैरी अपना प्रभावशाली मिशनरी ट्रैक्ट प्रकाशित किया। हितेश के धर्मांतरण के लिए साधनों का उपयोग करने के लिए ईसाइयों के दत्तियों की जांच की। 1793 में विलियम कैरी भारत में बसने के लिए आए। उनका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद, प्रकाशन और वितरण करना और भारतीय लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। उन्होंने मोबाइल का एहसास किया। ब्राह्मण और पंडित उनकी मदद करने में सबसे अधिक सक्षम थे इस प्रयास में, और उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत संदर्भ में ईसाई धर्म के मामले पर बेहतर बहस करने के लिए बौद्ध और जैन धर्मों का कार्यों को सीखा। 1795 में कैरी ने एक
संस्कृत विधान तांत्रिक शाहिदा हरदगाना विदावागिस के संपर्क किया, जिन्होंने बाद में उन्हें राम मोहन रॉय से मिलवाया, जो अंग्रेजी सीखना चाहते था। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि 1796 व 1797 के बीच कैरी विधवा विग्स और रॉय की तिगड़ी ने एक धार्मिक कार्य बनाया जिसे महानिर्वाण तंत्र के नाम से जाना जाता है। जॉन डकन डेरेट जैसे विद्वान इस दावे पर संदेह करते हुए इसे आध्यात्मिक असंभव कहते हैं, और हुंगा अर्बन का तर्क है कि यह संभव है कि हम महानिर्वाण तंत्र के सच्चे लेखक और तारीख को भी कभी नहीं जान पाएंगे। कैरी उनकी भागीदारी उनके बहुत विस्तृत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, और उन्होंने 1796 में केवल संस्कृत पढ़ना सीखा और 1797 में उसी वर्ष केवल व्याकरण पूरा किया। उन्होंने बाइबिल के एक भाग का अनुवाद किया, जो एक बड़ा काम था। अगले 2 दशकों तक महानिर्वाण तंत्र को नियमित रूप से बढ़ाया गया। इसके न्यायिक अनुभागों का उपयोग जमींदारी के संपत्ति विवादों पर निर्णय लेने के लिए हिंदू कानून के रूप में बंगाल में अंग्रेजी निपटान की कानून अदालत में किया जाता था। हालांकि कुछ ब्रिटिश मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को संदेह होने लगा और इसके उपयोग तुरंत ही खारिज कर दिया गया। विदावागिस का कैरी के साथ कुछ समय के लिए मतभेद हो गया और वह समूह के अलग हो गए, लेकिन उन्हें राम मोहन रॉय से संबंध बनाए रखा था।